स्वास्थ्य विभाग जब भी रहा है तो बीजेपी और एनडीए अलायंस के साथ हमेशा मंगल पांडे के हाथ में रहा है। सबसे बड़ा कारण इसका और सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है मंगल पांडे को लेकर के कि उर्मिला कंपनी बेल्ट्रॉन के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर कहीं स्टाफ काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो वो सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो बेसिक केंद्र है वहां काम कर रहे हैं। और ये सभी कंपनियां मंगल पांडे से सीधे सीधे उनके रिश्तेदार के हैं या उनके परिवार के लोगों का है। इसके साथ जितनी दवाइयां सप्लाई की जा रही है वो सभी का सभी मेडिसिन मंगल पांडे की कंपनी के ही, जो उनकी कंपनी चलती है, कई सारी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इनकी है जिसके माध्यम से मेडिसिन की सप्लाई लगातार जारी है। और ये सप्लाई तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार की बात करें तो यहां इनका मेडिसिन का सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। और ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो स्थिति है आप देख करके समझ सकते हैं कि लोग तमाम जगह एमसीएच में लोग जाते हैं, लेकिन वहां भी जितनी महिलाएं जा रही है ऐसा कोई मरीज नहीं जो शिकायत नहीं कर रहा हो कि एमसीएच में जो व्यवस्था मिल रही है वो कैसी मिल रही है और एमसीएच का व्यवस्था किस प्रकार से बदहाली की ओर, कितना बदहाल व्यवस्था है वहां का। कई सारे परिदृश्य देख करके तो हम लोग भी शौक हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में लोग जाता तो है वहां खुशियां लाने के लिए एमसीएच में, कि वास्तव में उनके घर में कोई जब नन्हा मेहमान आएगा तो उनके यहां बधाइयां शुरू हो जाएगी। लेकिन जो परिदृश्य वहां देखने को मिलता है, डॉक्टरों की लापरवाही और वहां जो ट्रेनिंग वाले स्टाफ होते हैं, जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा जो वहां व्यवस्था दिया जाता है उसमें कई सारी कमियां रहने के कारण कई सारे पेशेंट वहां मर गए और उनके परिजन रोते भी लगते रह गए, सुनने वाला कोई नहीं हुआ। और उसके साथ साथ न जाने कितने खेल वहां उजागर हुए और उन उजागर के साथ साथ जो तस्वीरें वहां से लगातार निकल के आ रही, बड़ा भयावह तस्वीर है। क्या वास्तव में जिस प्रकार से बिहार में लोगों ने भरोसा इस प्रशासन पे किया, नीतीश के शासन पे किया, नीतीश सरकार पे किया, एनडीए सरकार पे किया, क्या यह देने विफल हो रही है? और अगर विफल हो रही है तो क्या पुनः मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री दे देना क्या बिहार के लिए हानिकारक साबित हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल हमारे चैनल के माध्यम से। और मंगल पांडे लगातार मंत्री रहते हुए तमाम जगहों पे आप देखे होंगे बिल्डिंग तो नए नए बन रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे नगण्य, व्यवस्था आपको नगण्य दिखाई देगा। तो इसको लेकर के क्या मंगल पांडे कोई पहल करने वाले हैं? जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा, जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया, ताबड़तोड़ एक्शन आपको पहला दिन से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ क्या स्वास्थ्य में इस प्रकार का कोई व्यवस्था आपको देखने को मिल रहा है? इसके साथ साथ लोक निर्माण कार्य विभाग जो है, जिसमें आप देखते हैं आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी आ रहा है, पथ निर्माण विभाग आ रहा है, इसके नितिन नवीन उनके कार्यकाल में जिस प्रकार की स्थिति रोड की अभी है, आप देख रहे होंगे रोड तो अभी बन रहा होगा आपके यहां, लेकिन जैसे ही इलेक्शन धड़ल्ले से रोड बनना तो शुरू हुआ, लेकिन कितने रोड कारगर बनाए गए, कितने रोड कारगर है, यह देखने का विषय है और समझने का विषय है कि क्या वास्तव में ये तमाम नेता जो है मंत्रिमंडल, पुनः उनको वही मंत्रिमंडल दिया गया। भाई क्या ऐसी आवश्यकता लग रही है कि उनको वही मंत्रिमंडल दिया जाए? नया को मौका क्यों नहीं दिया जाए ताकि कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो? तमाम एनएच का स्थिति आप देख लीजिए, एनएच के साथ साथ रूरल का स्थिति देख लीजिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का देख लीजिए। रोड बना नहीं कि 6 महीने के बाद धड़ल्ले से टूटना शुरू हो जाता है। कई ऐसे रोड आप देखे होंगे, अंग्रेजों के जमाने के पुल, अभी ईंटा का बना हुआ पुल आपको कई जगह दिखाई देगा, लेकिन वर्तमान में बना हुआ पुल, हालांकि इसको लेकर के लगातार बिहार सुर्खियों में रहा है कि पुल हवा में उड़ गए, पुल पानी में बह गए। जिस पानी से बच करके लोगों को दिया गया व्यवस्था, आम जनता के टैक्स का 1-1 रुपए का पैसा जो लगाया गया कि नहीं, वास्तव में इस पुल के माध्यम से लोग तरक्की के रास्ते पे चलेंगे, वो तरक्की का रास्ता तो छोड़ दीजिए, पुल ही गायब हो गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार चर्चा जारी है और हमारे मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से
लगातार हम लोग दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति वास्तव में इस प्रकार की है जिस प्रकार का हम लोग देख रहे हैं, और क्या इसके सुधार को लेकर के कोई प्रयास, नया प्रयास बिहार सरकार कर रही नहीं कर रही है। तमाम जगह दिख भी रहा है, लेकिन जहां नहीं दिख रहा है उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे मंत्रिमंडल जो बंटवारा हुआ है, इस मंत्रिमंडल बंटवारे में पुनः मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग देना बिहार के तमाम जो जनता है उनके लिए काफी हानिकारक और घातक साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें मंगल पांडे की सक्रियता बिल्कुल नगण्य दिखाई दे रही है, निष्क्रिय दिखाई दे रही है, जिसके कारण वर्तमान स्थिति मंगल पांडे को लेकर आप समझ सकते हैं कि क्या उनके मंत्रिमंडल में या उनको जो मंत्रिमंडल दिया गया उनके कार्यों को लेकर के लगातार पहले भी कई जगह आलोचनाएं हुई है। इलेक्शन के समय आपने देखा होगा उनको लोगों ने दौरा दिया था, जब उनसे लोग सवाल पूछे तमाम नेताओं को लोगों ने दौराया, लेकिन पुनः भरोसा उसी सरकार पे किया। और अब क्या इसमें सुधार दिखने की संभावना आपको दिख रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। राय रखना अपना बिल्कुल मत भूलिएगा।